तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है 74 और इसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एपी का कुछ क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। जैसे एपी के डी हमेशा बराबर होगा, डी मतलब सर्वनाम अंतर, ठीक है। और सर्वनाम अंतर बराबर होता है हर एपी का, ठीक है। और उसके बाद से क्या नाम होता है कि एपी का डी हमेशा बराबर होगा और उससे दो टाइप के क्वेश्चन, तीन को चार को जरूर क्वेश्चन पूछा है जिसमें से बताइए एपी है कि नहीं है। तो सिर्फ चेक कीजिए डी बराबर है हर जगह की नहीं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन इससे पहले वाला पूछा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि एपी समानांतर श्रेणी में है। आज इस वाला क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 2 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इससे आएगा तो 2 आ जाएगा, इससे भी 2। एक मतलब ये एपी में है, लेकिन आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया, याद रखिएगा एपी में है। अब देखिए इसमें से 2x में से एक एक्स घटेगा तो x, 3x में से 2x घटेगा तो x, 4x में से x घटेगा तो x, ठीक है। एक मतलब ये भी एपी में है लेकिन आंसर नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 14 में से 7 घटेगा तो 7, 21 में से 14 घटेगा तो 7। और डी कैसे होता है, एगो के बाद एगो से पहले वाला। जैसे मान लीजिए डी घटाना है तो डी का सूत्र ऐसे होता है A2, D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। अगर मान लीजिए डी 13 के ज्ञात करना है तो A14 माइनस A13, एगो कम वाला से, ठीक है। अब देखिए उसी तरह डी ये 28 में से 21 घटाएंगे तो 7, ये भी एपी में है क्योंकि यहाँ पे सब जगह डी बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5, ये 7 7 49। इसमें से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसमें से घटाएंगे तो 25 24। तो देखिए ये दोनों ये अलग है, इसलिए ये एपी नहीं है, लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में बस यही देखना था एपी कौन है। दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान ध्यान रखिएगा कि एपी कौन है और एपी कौन नहीं है। तो एपी कौन होता है, जिसमें डी, बताइए लो, डी बराबर हो, हर जगह डी बराबर हो। डी कैसे निकालते हैं, एगो पिछला पद से अगला पद से घटा देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डी हर जगह बराबर हो रहा है तो एपी में है, अगर डी बराबर नहीं हो रहा है तो एपी में नहीं है। तो दिल दिमाग सब चीज का एग्जाम हॉल में नु कभी कभी जो नहीं दिख रहा है ना, नहीं नहीं दिखाई नहीं देता है। जबकि मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन दिया हो तो फट से देखा एपी में है, एपी फट से आंसर ये मार देंगे, क्या हबड़ाए रहते हैं लोग। तो हबड़ाना नहीं है, उसको क्या करना है कि देखना है कि क्वेश्चन क्या लिखा है। दो टाइप के, आज ये क्वेश्चन क्या है 2025 में बोर्ड का क्वेश्चन है। तो जो 2025 में जो पिछला था, जो लड़का दिया है या लड़की दी है 72 नंबर में, इसी तरह दिया होगा, हबड़ा गए हो जाने से बस आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग 74 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो बताइए 74 नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको 50 ही बनाना रहता है। इसके जल्दी जल्दी बनाइए, फिर इस और मॉक हमने तो रेडी रखा है अपना खुद का, जो आने का चांस 100% है। तो चलिए ऑल द बेस्ट।